अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज डायोड के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है। डायोड के ऊपर हमारे तकरीबन 10 लेक्चर्स हैं जो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले डायोड की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, डायोड जो है 1904 में फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था। वैक्यूम ट्यूब के अंदर था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे। इसके बाद इसके अंदर तीसरा इलेक्ट्रोड आया जिसको कंट्रोल के नाम से कहते हैं, ठीक, कंट्रोल ग्रिड। जब कंट्रोल ग्रिड तीसरी चीज आ गई तो वो क्या बन गया, ट्राइओड बन गया। डायोड से वो ट्राइओड बन गया। कंट्रोल ग्रिड क्या करती है, बीच में एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा डायोड को हम ट्राइओड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, रेडियो सेंसर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। डीसी सप्लाईज के अंदर रेक्टिफायर्स के केस में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। क्योंकि डायोड देखिए, इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड पहले के पढ़ेंगे तो उसमें पी और एन टाइप के लिए पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेमीकंडक्टर्स को, तो इसमें दोबारा डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जर्मेनियम और बाकी सब की निस्बत, क्योंकि ये चीप होता है और मोबिलिटी इसकी अच्छी होती है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप को मिला के पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है। पी टाइप वो होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर नहीं होते, एक होल फालतू होता है, तो हम इसमें कह देते हैं होल्स फालतू है ना, मेजोरिटी होल्स है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में चले जाते हैं। एन टाइप में पेनावलेंट के साथ मिलाते हैं, ठीक है, 5 वाले के साथ 4 आपस में डोपिंग कर लेते हैं, 5 वाला इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है तो हर एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से एन टाइप मटेरियल्स में मेजोरिटी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की बन जाती है, जबकि माइनॉरिटी होल्स की होती है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट होता है तो 4 सिलिकॉन के साथ नहीं मिल सकते क्योंकि 3 होते हैं, एक की जगह खाली रह जाती है, तो इसमें मेजोरिटी होल्स होते हैं, इसमें मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम पहले डिटेल से देख चुके हैं, तो अभी आगे चलते हैं। देखिए, पी और एन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वेफर के ऊपर उसको हम बनाते हैं। अब देखें, 2 टर्मिनल, दो तरह के जो मटेरियल्स हो गए। जब आप पी टाइप को बैटरी के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो पी टाइप को बैटरी के साथ लगाते हैं तो इसमें करंट कैसे फ्लो करता है। हम देखें, पी टाइप के केस में आपके पास मेजॉरिटी होल्स हैं, तो आपके मेजर कैरियर होल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का जो मेन तरीका होता है वो होल्स होते हैं, क्योंकि पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, तो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव होल्स जो है आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर एन टाइप को देखें, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे, आपके होल्स हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, ठीक है, आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से। डायोड के अंदर कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, ये वो देखते हैं 1 बाय 1। फॉरवर्ड रीजन वो होता है जिसमें आप ना इसके ऊपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। आप देखें, रिवर्स रीजन वो होता है जिसके केस में इसमें आप कह लें कि उससे थ्रेशोल्ड से कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड आप नॉर्मली ऑन वाले को समझ लें कि जब डायोड में से पी को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे, एन को नेगेटिव मिला देंगे तो पॉजिटिव यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। रिवर्स में आप उल्टा करेंगे तो नहीं चलेगा, यानी कि पी को नेगेटिव से मिला देंगे और एन को पॉजिटिव से मिला देंगे तो नहीं चले, ठीक है। अभी देखिए, सैचुरेशन रीजन भी एक किस्म का रिवर्स रीजन का ही हिस्सा होता है कि जब आप रिवर्स साइड पे लगाएंगे और सप्लाई एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके अंदर कुछ सैचुरेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाएंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस को हम नी वोल्टेजेस भी कहते हैं। देखिए, जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो क्योंकि कंडक्टर्स तो नहीं होते ना, वो फुली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देते,
उस केस में देखिए हम थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस वो मिनिमम लेवल ऑफ वोल्टेजेस चाहिए होते हैं जो पी और एन के दरमियान में से करंट को फ्लो करवाते हैं। देखिए कुछ ना कुछ पी और एन टाइप जो जंक्शन बनता है पी एन का, तो उसकी रेजिस्टेंस तो होती होगी कुछ ना कुछ। तो उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए, उसमें से करंट चलाने के लिए जो वोल्टेजेस चाहिए होते हैं वो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेजेस, ठीक है, ब्रेक डाउन आप ये समझ लें कि ट्रांजिस्टर को, डायोड को जब तोड़ने के लिए तोड़ा कैसे जाता है, इसके अंदर सारा ब्रेक डाउन कब होता है जब आपको रिवर्स साइड पे इसको ज्यादा सप्लाई देखते हैं। लेकिन आप गाड़ी एक सीधी एक चीज ब्रेक डाउन आप नेगेटिव सेंस में आप इसको समझें कि देखें एक चीज आपके ऊपर नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पी के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दें, एन के ऊपर पॉजिटिव दें, तो एक वक्त आएगा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सारे टूट जाएंगे, उसमें से करंट फ्लो हो जाए। तो वो जिसमें फ्लो हो जाता है उसको हम ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। ये भी इसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं डायोड के स्पेशल केसेस में। हम टाइप्स में जाके देखेंगे इसको। सैचुरेशन करंट, ठीक है, सैचुरेशन करंट ये होती है कि जब आपकी करंट एक छोटी सी ड्रिफ्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा करंट उसके अंदर डिप्लेशन रीजन को तोड़ दे और ज्यादा चलना शुरू हो जाए। ये भी रिवर्स बायस रीजन में ही होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेजेस, जैसे ब्रेकडाउन रीजन होता है इसी तरह ब्रेकडाउन वोल्टेजेस भी होते हैं। लेकिन मैक्सिमम वोल्टेजेस जो आप अप्लाई करते हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज जो होता है ना वो उसकी वजह से डायोड जल भी जाता है, क्योंकि रिवर्स साइड पे अप्लाई करते हैं तो डायोड के जलने का भी खतरा होता है उसमें। देखिए ये पी और एन को मिला के हमने क्या किया, डायोड बना दिया, ठीक है। अब पी को पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड कहते हैं, एन नेगेटिव टर्मिनल वाले को कैथोड कहते हैं, ठीक है, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला जो है ये डायोड होता है सिंपल। अब इसके अंदर एरोहेड ऊपर की तरफ लगाएं या नीचे की तरफ लगाएं तो उसके डिफरेंट मतलब होते हैं। अब ये एरोहेड ऊपर वाला है तो ये हो सकता है एलईडी हो, लाइट एमिटिंग डायोड हो। इसी तरह लाइट ये स्कायरोहेड का साइन अंदर की तरफ हो तो हो सकता है कुछ और हो, है ना, जैसे फोटो डायोड हो। इस तरह से नॉर्मल डायोड आपको इस तरह से लेके पड़े हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाली एनोड वाली साइड होती है, जिस साइड पे स्ट्रिप लगी होती है कैथोड वाली साइड। ये वाली एनोड वाली साइड है, जिस साइड पे स्ट्रिप लगी हुई है कैथोड वाली साइड है, ठीक है। इस तरह से डायोड आपको पड़े हुए नजर आते हैं। ये जीनर डायोड है। पी और एन जंक्शन, ठीक है, जब पी और एन को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो पी और एन, पी के होल्स एन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ ना कुछ गेम करते हैं ना। ये इसको देखते हैं। देखिए एक हमने पी टाइप मटेरियल लिया और एक एन टाइप लिया, ठीक है। ये देखिए पी और एन वालों को जब मिलाएंगे तो इसके अंदर डिफ्यूजन होगी, ठीक है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ से जो इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन नजदीक वाले आपस में मिल जाते हैं ना तो ये डिफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, होमोजेनियस एक मिक्सचर बना लेते हैं। जब ये दोनों मिला के आपस में मिक्सचर बना लेते हैं तो दरमियान में क्या होता है, देखिए पी की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एन की तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या होल्स आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एन के साथ आ गया, नेगेटिव चार्ज पी के साथ आ गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। इसको हमें तोड़ना पड़ता है, इसके अंदर इसके ऊपर हमने वोल्टेजेस को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये डिप्लेशन रीजन ये वाला, इधर के पी के इलेक्ट्रॉन्स होल्स इधर जाके इसके साथ जुड़ जाते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन जहां से इधर जाके इस पे जुड़ जाते हैं, तो एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। इसको तोड़ने के लिए जो वोल्टेज, शायद आपको याद हो कि अभी मैं शुरू में आपको बताया था कि देखिए किसी के अंदर भी मिनिमम लेवल ऑफ वोल्टेजेस चाहिए होती है सेमीकंडक्टर के केस में, उसके अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। शुरू में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस का नाम आपको मैंने बताया था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वो वाले वोल्टेजेस होते हैं जो आप, ये जो आपका डिप्लेशन रीजन बना है ना, ये हमारा जो पी और एन को मिल के डिप्लेशन रीजन बन जाता है, इसको तोड़ने के लिए जो चाहिए होते हैं ये वाले वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखें ये वोल्टेजेस कितने होंगे, ये डिपेंड करता है हमारा पी टाइप कौन सा है, अगर सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है ज्यादा इस्तेमाल होता है
तुम्हें 0.2 या 0.7 वोल्टेज तक चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखें डिप्लेशन रीजन के अंदर पी टाइप और एन टाइप वाले मिला के ये बने ना। ठीक है, अब देखिए इसको नेगेटिव को जब इसको होल्स के साथ लगाएं, नेगेटिव को जब होल्स के साथ लगाएंगे, पॉजिटिव को जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करंट फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को आपने पी के साथ लगाना था, नेगेटिव को आपको एन के साथ लगाना था। तो पॉजिटिव को पी के साथ लगाते तो सही था, हमने क्या किया, नेगेटिव को पी के साथ लगा दिया, पॉजिटिव को क्या लगा दिया, एन के साथ लगा दिया। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसके अंदर कोई फ्लो नहीं करेगा। हाँ, जब एक लिमिट से ज्यादा इसके अंदर करंट सप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, जिसको हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा था ना, ब्रेक डाउन रीजन या ब्रेक डाउन वोल्टेजेस का। ठीक है, पी और एन जंक्शन बन गए। हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग देखते हैं। देखिए पी को जब पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, एन को नेगेटिव के साथ लगा देंगे, तो इसमें नॉर्मली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करके करंट इसमें फ्लो करवाएंगे। अब देखिए एन को जब हमने पॉजिटिव के साथ लगा दिया, पी को जब हमने नेगेटिव के साथ लगा दिया, पी को नेगेटिव के साथ लगा दिया, एन को पॉजिटिव के साथ लगा दिया, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं रिवर्स बायस रीजन, इनके उल्टा कर दिया। अब देखिए एक समझने के लिए आपको यहाँ कंफ्यूजन की पैदा की जा रही है। यहाँ पे 0.6 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब ये फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस? देखिए ये नीचे वाला टर्म आपको पहले बताया, ये क्या है, एनोड है, ये कैथोड है। इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो 0.6 0 की निस्बत क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इस तरह देखें यहाँ पे +2 वोल्ट दिए गए हैं, वहां पे +2.6 दिए गए हैं। अब देखें 2 और 2.6 में से बड़े वाली चीज ये 2.6 है, इसको लिया। और देखें ये एनोड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, ये 2.6 2 वोल्ट से 0.6 ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी चलेगा। इसी तरह अब देखें यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है 9 और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है 10। अब देखिए नेगेटिव के केस में ये वाली टर्म ज्यादा है। अब पी के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट, पी के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, एन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। -10 और -9 है ना। अब देखिए -10 ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू -9 ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू -10। तो ये पॉजिटिव होगा इसकी निस्बत, ये रिलेटिवली देखा जाता है। -9 जो है वो बड़ा है ना -10 की निस्बत, तो ये पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग हो। इसी तरह देखिए यहाँ पे +5 है, 5.6 है, तो +5.5 जो है 5.6 से छोटा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव दी जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव दी जा रही है, तो करंट नहीं चलेगी। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें से भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, तो 0 की जगह यहाँ पे इसको ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, इसकी निस्बत नहीं चलेगा। -6 है, -4 है, -6 ज्यादा छोटा होता है -4 से, तो ये भी रिवर्स बायस होगा। तो इस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स बायस इस तरह समझा जा सकता है। वैसे 0 और 5 वोल्ट का कंपैरिजन ज्यादा चलता है, लेकिन ये इस तरह से बातें पूछी जाती हैं कि आप ये वोल्ट दिए जाएं तो आप बताएं फॉरवर्ड है या रिवर्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, देखें वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जैसे जैसे देखें नी वोल्टेजेस या थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, या वो समझ लें कि जो डिप्लेशन रीजन को तोड़ने के लिए वोल्टेजेस होते हैं, जिनको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस कहते हैं, वो वहां तक क्या होता है, डायोड में से करंट सही नहीं फ्लो करती है। उस लेवल से ऊपर वोल्टेज होते हैं तो करंट उसमें से तेजी से चलना शुरू हो जाती है। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस वाला सिस्टम। ये देखें वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब रिवर्स बायस वाले केस में हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक वोल्टेजेस दें, करंट अप्लाई करें तो कुछ नहीं होता। जब एक स्पेसिफिक लेवल से वोल्टेज ऊपर देंगे तो वो सेमीकंडक्टर है, वो एक वक्त के बाद ब्रेकअप हो जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, ये ब्रेक डाउन रीजन होते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका क्या कहते हैं, ये ऑन स्विच के तौर पे यहाँ इस्तेमाल होता है, यहाँ ऑफ स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये वही वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए।
ये वोल्टेज मिली एम्पेयर में दिखाया, मिली एम्पेयर में करंट दिखाई गई है और ये वोल्टेज दिखाई गई है। देखिए ये फॉरवर्ड वाला रीजन है, ये वाला, ये रिवर्स वाला रीजन। ठीक है, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये रिवर्स ब्रेकडाउन। अब ये वाले वोल्टेजेस वो वाले वोल्टेज हैं जहां ट्रांजिस्टर अंदर में से टूट जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद एक वक्त आएगा कि उसके अंदर ब्रेकअप हो जाएगा, जब वो उसके एलिमेंट टूट जाएंगे तो वो वाले वोल्टेज जिसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर के अंदर वाले सारे जंक्शन वगैरह टूट जाता है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेजेस होते हैं। इसी तरह देखिए नेगेटिव साइड पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें से हल्की हल्की जो करंट है ना उसके अंदर से चलती है, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, नी वोल्टेजेस जो है जर्मेनियम के केस में 0.3 होते हैं, ज्यादातर सिलिकॉन होता है तो 0.7 आप जरूर में ध्यान में याद रखिएगा। वन वे देखिए एक साइड पे वोल्टेज करंट को पास करता है, दूसरी साइड पे नहीं करता ना। डायोड के कुछ एप्लीकेशंस हैं, देखिए ये रेक्टिफायर्स में इस्तेमाल होता है, इसी तरह सिग्नल को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है सिग्नल डायोड। इसके हम टाइप्स भी देखेंगे बाद में। ठीक है, पावर सप्लाईज के अंदर, रेगुलेटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्लिपर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को क्लिप अप करने के लिए। देखिए एज इंडिकेटर लाइट सिग्नल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। इसी तरह ऑसिलेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं टनल डायोड को। वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लाइट सेंसर कंट्रोल यूनिट, देखिए हमारे घरों के बाहर जो लाइटें लगी होती हैं उसके अंदर फोटो डायोड लगा होता है। जब उसके ऊपर लाइट चलती है पड़ती है तो वो बंद हो जाता है, लाइट हमारी बंद हो जाती है। और इसी तरह जब लाइट बाहर कुदरती सूरज गरूब हो जाता है तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो फोटो सेल भी एक किस्म की डायोड की एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आप फोकस्ड लाइटों के लिए लेजर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ और एप्लीकेशन है जो मैं इसकी क्या नाम है अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।